हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग ने लैन वांगजी के प्राइवेट पार्ट पर मार दिया था और फिर उसे लेके गया था एमआई रूम डॉक्टर के पास। और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा था कि क्या हुआ है। तब विंग का नेक पूरा रेड हो गया था, उसे शर्म आ रही थी, वो क्या बताए, उसे तो पता ही नहीं है वो क्या बताएगा। और इधर लैन मांगजी, वो तो एकदम अपनी होश में नहीं था, उसे बस ये टेंशन हो रही थी उसकी आगे की जनरेशन कैसे आएगी। और वो चिल्ला था, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर विंग तो अपना सर नीचे करके खड़ा, और डॉक्टर को समझ नहीं आया। और डॉक्टर कहता क्या हुआ। तब लैन मांगजी कहता है, डॉक्टर इसने मेरे मेरे इस जगह पर इसने मुझे एक लात मारा है। तब डॉक्टर कहते हैं क्या। तब वो कहता है हाँ, इसने अपने लेग से मेरे इस जगह पे मारा है। अब मैं क्या करूँ, अब मेरी आगे की जनरेशन कैसे आएगी डॉक्टर। तब डॉक्टर कहते हैं वेट मैं चेक करता हूँ। लैन वांगजी कहता है हाँ डॉक्टर प्लीज़ चेक करो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी डॉक्टर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और ये कह के वो रोने लगता है। और ये देख के विंग को तो हंसी भी आ रही थी, शर्म भी आ रहा था, गिल्ट भी महसूस हो रहा था। मतलब विंग के अंदर मिक्स फीलिंग्स थी, उसे समझ में नहीं आता वो पेट पकड़ के हंसे कि उस इस चीज़ पे पछतावा करे कि उसकी गलती है कि वो क्या करे, उसे तो समझ में नहीं आ रहा। बस वो चुपचाप अपना सर नीचे करके खड़ा है। और यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं चेक करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स हो जाओ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ डॉक्टर आप चेक करो प्लीज़ डॉक्टर, नहीं तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और ये कह के वो लेटा हुआ था। फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है, और डॉक्टर लैन वांगजी की पैंट खोलने लगते हैं। और वहाँ विंग खड़ा था। तभी वो डॉक्टर और जो लैन वांगजी थे वो विंग को देखने लगते हैं। तब विंग देखता है उन लोगों को, और उसका फिर से पूरा फेस रेड हो जाता है और कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से एकदम भाग जाता है और वो बाहर आ जाता है। और कहता है विंग ये तू क्या कर रहा था, तू वहाँ खड़ा कैसे रह सकता था विंग, तू तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। और ये कह के वो अपने पूरे फेस को टच करने लगता है कि उसका फेस तो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया। ओ माय गॉड, वो तो सोच नहीं पा रहा कि उसके दिमाग में क्या आ गया था। पर वो फिर भाग जाता है वहाँ से वॉशरूम। और इधर लैन वांगजी का डॉक्टर चेकअप करते हैं, और चेकअप करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं अगर इन दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो तुम हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लेना। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ठीक है डॉक्टर, ठीक है मैं करा लूँगा, वैसे भी ये लड़का मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा लगता है। और ये कह के वो उन दवाइयों को ले लेता है और वहाँ पे बैठा रहता है, क्योंकि अभी वो नहीं जाना चाहता, अभी भी उसे पेन हो रहा है, इस वजह से वो बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पर विंग आता है कुछ टाइम के बाद अपने फेस को वॉश करके, क्योंकि वो चला गया था वॉशरूम और अपने फेस को वॉश करते हुए सोच रहा था विंग ये तू क्या कर दिया, विंग तू अपने आप को संभाल ले, नहीं तो तेरा क्या होगा। और ये कहते हुए विंग ने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाया था, शांत किया था। तब वो आया लैन वांगजी के पास, और लैन वांगजी के पास आके कहता है वांगजी क्या हुआ, तुम्हारा काम हो गया। तब वांगजी उसे देखने लगता और कहता है तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तब विंग कहता है ओह सॉरी वांगजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो लैन वांगजी को वहाँ से लेके जाने के लिए कहता है, पर वांगजी कहता है नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अभी रेस्ट करना है। और ये कह के वो फिर से लेट जाता है। तब विंग कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ क्लास में। तब वांगजी कहता है नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम मेरा यहाँ पे रह के ख्याल रखोगे, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, क्योंकि इस जगह पे मैं तुम्हारी वजह से पहुँचा हूँ। तब विंग कहता है ठीक है मैं रखूँगा, क्योंकि विंग की गलती है ना, तो विंग को तो रखनी पड़ेगी ही उसका ख्याल। और वहाँ पे अब लैन वांगजी लेटा हुआ था और विंग बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लैन वांगजी के सारे फ्रेंड्स आते हैं, वांगजी तुमको क्या हुआ, वांगजी तुम एमआई रूम क्यों आए, वांगजी तुमको क्या हुआ। और वांगजी देख के हैरान, उसके फ्रेंड्स और उन लोग को देख के वो एम्बैरस हो जाता है कि वो क्या बताएगा। और तब वहाँ पे वो लोग आगे पूछते हैं कि वांगजी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। और वो लोग देखते हैं विंग यहाँ बैठा हुआ, और वो लोग विंग का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं तुमने क्या किया है हमारे वांगजी के साथ बताओ, और तुम एक ओमेगा हो, तुम हमारे वांगजी के साथ क्या कर रहा है बताओ, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, ज़रूर तुमने ही इसे कुछ दिया हुआ होगा खाने पीने में। तब वांगजी कहता है हे गाइस वेट, उसने कुछ नहीं किया है, उसने मेरी हेल्प की है। तब जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं क्या, इसका क्या मतलब है। तब वांगजी कहता है हाँ विंग ने मेरी हेल्प की, वही तो मुझे यहाँ पर लाया था। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं सच में। तब वांगजी कहता है हाँ ये मुझे लाया था। तब वो लोग पूछते हैं अच्छा तुमको हुआ क्या है ये तो बताओ पहले, हमें तो पता ही नहीं है तुमको क्या हुआ है, हम फालतू में इसे पीट देते। तब वांगजी कहता है वो
कुछ कुछ बस ऐसे थोड़ा था ये। तब जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते नहीं बताओ क्या हुआ है, हमें भी तो पता चलना चाहिए। तब विंग कहता है वो मैं बताऊँ, और वो अपनी एक उंगली खड़ी करके कहता है, और ये देखने के बाद लैन वांगची उसे घूरने लगता है। अगर विंग ने बता दिया तो उसकी इज्जत गई। और इधर विंग देखता है लैन वांगची उसे घूर घूर के देख रहा है, पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो कहा मैं बताऊँ। तब वो लोग कहते हैं हाँ तुम ही बताओ, जब वांगजी नहीं बता रहा है तो तुम ही बताओ, तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। और ये कह के उसी की तरफ सब लोग देखने लगे थे। और इधर लैन वांगजी अपना सर हिला के मना कर रहा था कि अगर तुमने कुछ बताया तो देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। पर विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कहता है वो एक्चुअली इनको ना। तब वो लोग कहते हैं क्या हुआ बताओ। तब जो विंग था वो कहता है एक्चुअली ये जा रहे थे तो इनको ठोकर लग गई, इसलिए इनको चोट लग गया। तो सब लोग कहते हैं क्या एक ठोकर से इसको इतना चोट लग गया कि ये यहाँ पड़ा हुआ है। तब विंग कहता है हाँ उससे बहुत ज़्यादा चोट लगी इन्हें, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी वीक है ना इसलिए इन्हें चोट लगी और इसीलिए इन्हें लाना पड़ा और मैं पकड़ के लाया हूँ, आप लोग देखो इन्हें। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट था बंदा था और सब लोग हैरान हो गए थे कि ये सच में। पर भाई क्या कर सकते हैं, जब यही बताया जा रहा तो हो सकता है। तो बल्कि लैन वांगजी की तरफ वो लोग एक बार देखते हैं और वांगजी से कहते हैं क्या ये सच में। और वांगजी इतना बेवकूफ़ बात सुन के वो और ज़्यादा एम्बैरस हुआ था। वो सोचा इससे अच्छा मैं बता देता कि मेरे साथ क्या हुआ था, तब और अच्छा रहता। पर वांगजी अब कुछ नहीं कर सकता, वो भी हाँ में हाँ मिला देता, हाँ यही हुआ था। और ये कह के उन लोगों को देखने था। तब वो लोग कहते हैं हो सकता हुआ। तब वो लोग कहते हैं वांगजी तुम सही से चला करो, वैसे भी तुम उड़ते चलते हो, दौड़ते भागते रहते हो, तो इसलिए तुम आराम से चला करो। तब वांगजी कहता हाँ मैं अब ध्यान रखूँगा। और ये कह के वांगजी उन लोग से कहता है तुम लोग जाओ क्लास में और अब मैं यहाँ पे रहूँगा, कुछ टाइम तक फिर जाऊँगा। तब वो लोग कहते हैं अरे नहीं वांगजी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और हम रह के तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम यहाँ पे सोए रहो। तब वांगजी उन लोग को देखने गया। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, तो आप लोग जब सेवा कर रहे हो अपने फ्रेंड की तो मैं चलता हूँ। तब वो जाने लगता है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ तुम जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमारे फ्रेंड के पास, हम अपने फ्रेंड को संभाल सकते हैं, तुम्हारे किसी भी एहसान की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है और ये कह के वो जाने लगता है। पर तभी लैन वांगजी कहता है नहीं तुम लोग जाओ, ये यहीं रहेगा। तब विंग पीछे मुड़ता और कहता है क्या मैं क्यों, जब तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए तो मुझे क्यों रोक रहे हो। तब वांगजी कहता है नहीं तुम रहोगे और मेरी सेवा करोगे, यहाँ पे मेरा ध्यान रखोगे और जब तक छुट्टी नहीं होती आज तब तक तुम यहीं रहने वाले हो मेरे साथ। और तुम लोग जाओ क्लासेस अटेंड करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहते हुए वांगजी सबको घूर के देखता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। और उसमें मैम भी आई थी, पर मैम कुछ नहीं बोली थी, वो बस इन लोग को घूर रही थी कि आखिर में चल क्या रहा है। और उसे ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी, उसे मन कर रहा था वो जाए विंग को पकड़े और उसे पीट के फेंक दे, पर वो क्या कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके साथ लैन वांगजी अब खड़ा हो चुका है। और इधर लैन वांगजी देखता है कि उसके अब सारे फ्रेंड्स चले गए हैं और अब वो विंग को परेशान करने लगता है और विंग से अपना काम कराने लगता है। कभी कहता है मुझे पानी पिला दो, कभी कहता है जाओ मेरे लिए एप्पल ले आओ, और कभी कहता है कि मेरा तुम पैर दबाओ, मेरा पैर दर्द कर रहा है, कभी मेरा सर दर्द कर रहा है। मतलब ऐसे विंग को परेशान करता और विंग 3 घंटे से बस परेशान होता और विंग अब फर्स्ट्रेट हो जाता और कहता है वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे क्यों इतना परेशान किए हो, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे इरिटेट करो। तो वांगजी कहता है जब तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए और तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम मेरा काम करो और ये फाइनल है, और अगर नहीं किया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तब विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग जानता है ये लोग अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वांगजी चुपचाप उसका काम करता है और काम करने के बाद वो आ जाता है फिर छुट्टी के टाइम अपने घर पे। और घर पे आने के बाद तो वो आज थक गया था और आते ही वो किसी से मिलता उलता नहीं, वो जाके चुपचाप सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया। ये वांगजी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आज। और फिर रात में वांगजी का कॉल आता है विंग के पास, अभी 6 बज रहे थे, विंग सो रहा था। तब विंग नींद में ही कॉल उठाता और कहता है हेलो कौन। तब वांगजी कहता है विंग मैं बोल रहा हूँ। तब विंग कहता है कौन बोल रहा है। तब लैन वांगजी कहता है मैं बोल रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं लैन वांगजी हूँ। तब विंग उठ के बैठ जाता और कहता वांगजी तुम। तब वो कहता है लैन वांगजी हाँ मैं बोल रहा हूँ और तुम्हें मेरा एक काम करना है। तब विंग कहता है अब क्या हो गया, अब तो मैंने कोई गलती ही नहीं की है। तब वांगजी कहता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करने में हेल्प करना होगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब विंग कहता क्या मैं नहीं आ सकता, मैं भी सो रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तब वांगजी कहता विंग तुम अपने घर का एड्रेस दो या फिर जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ आओ, तब हम दोनों मिलेंगे, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर का पता करके आ जाऊँगा। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, कहाँ आना है मुझे।
तब लैन वांगजी बताता है कि जो उनके कॉलेज के पास एक कैफ़े है वहाँ पे आने के लिए। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और फिर विंग अच्छे से तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो अपना बैग उठाता है, जाने लगता है। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है, और वेंचिंग आते हुए कहती है क्या हुआ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है वो एक्चुअली ना सीजे मुझे जाना पड़ेगा, मेरा एक फ्रेंड है उसका कुछ हेल्प चाहिए होमवर्क में, तो मैं जा रहा हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। तब वेंचिंग कहती है ठीक है तुम जाओ और मैं मिस सू को बता दूंगी। तब विंग कहता है हाँ आप मदर को बता देना, और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से। और फिर उसी कॉफ़ी शॉप में पहुँचता, और जब वहाँ पहुँचता है तब देखता है लैन वांगजी बैठ के उसका वेट कर रहा है। और विंग वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है, बताओ मेरी इतनी प्रीसियस नींद को तुमने ख़राब कर दिया। तब वांगजी कहता है क्या तुम सो रहे थे। तब विंग कहता है हाँ मैं सो रहा था, आज तुमने बहुत थका दिया है वांगजी, बहुत थका दिया, देखो मुझे अभी भी नींद आ रही है। और विंग ये सब लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोल रहा था। तब वांगजी कहता है ओह तुम चुप करो, तुम बहुत नाटक करते हो। तब विंग कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कर रहा हूँ। और ये कह के वो दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। और लैन वांगजी पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो बस पढ़ना नहीं चाहता है। और यहाँ पे लैन वांगजी बस विंग को बुलाया है जानबूझ के, और वो दोनों साथ में पढ़ने लगते हैं। और वहाँ पे पढ़ते हुए विंग और लैन वांगजी मस्ती भी कर रहे थे। और लैन वांगजी विंग के लिए जूस भी मंगाया था, मतलब जो जो विंग को खाने पीने का मन कर रहा था वो भी सब मंगा दे रहा था कि विंग बस उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करे। और जिस चीज़ में विंग फंस जा रहा था वो लैन वांगजी सॉल्व कर दे रहा था। अगर लैन वांगजी को आ रहा था, जो चीज़ लैन वांगजी को नहीं आ रहा था वो विंग सॉल्व कर रहा था, बल्कि लैन वांगजी को आ रहा था लेकिन तब भी वो जानबूझ के नाटक कर रहा था विंग के सामने। और विंग पढ़ाने में अच्छा है तो उसे हर चीज़ आता है, पर इतना भी मतलब वो नहीं है कि टीचर से भी ज़्यादा वो जाने, लेकिन ये है कि हाँ वो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाता है। और वो सारी जो चीज़ें थी वो पढ़ाई कर रहे थे, और वो लोग लर्न भी कर रहे थे, मतलब जो भी था वो सब कर रहे थे। और वहाँ पे उन लोगों को 9 बज जाता है। और जब विंग देखता है कि 9 बज गया है, और वो कैफ़े वाला कहता है सर हमारे कैफ़े को बंद करने का टाइम हो गया है। तब विंग देखता है 9 बज गया, और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है ओ नो ये तो गड़बड़ हो गई। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर लैन वांगजी रुकता और कहता है तुम अभी कहाँ जा रहे हो, अभी हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाकी है। तब विंग कहता है देखो वांगजी सॉरी, पर मैं आज नहीं रुक सकता, आज मुझे बहुत काम है, बहुत ज़्यादा ही, और मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, तुम समझो मेरी बात को। और वैसे भी कल हम लोग कॉलेज में मिलेंगे, तब हम लोग जो करना होगा वो कर लेंगे। और ये कह के वांगजी को विंग देखने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तब विंग कहता है एक्चुअली मुझे ज़्यादा रात तक बाहर रहने की इजाज़त नहीं है। और ये कह के वो अपना हाथ छोड़ाता और वहाँ से भाग जाता है, और वांगजी उसे रोकता रह जाता है, पर वहाँ पे नहीं रुकता है भी, और भी वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं अब लैन वांगजी हंसते हुए आया था अपने घर, और जब घर आता है तब शीशान उसे देखते हैं हंसते हुए। तब वो कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा हंस क्यों रहे हो। तब वांगजी कहते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तब शीशान कहते हैं देखो वांगजी तुम नहीं बताओगे मुझे तो क्या हुआ, पर मुझे पता चल ही जाएगा, तो तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है ब्रदर मैं टाइम आने पे आपको बता दूंगा। और ये कह के अपने रूम में भाग जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो फिर अपने ड्रेस को निकालता है और एक अच्छा सा बाथ लेता है, और बाथ लेने के बाद वो चला जाता है सोने के लिए। और उसके पास एक छोटा सा टेडी बियर रखा था, और वो उस टेडी बियर को देख के कहता है हे बनी, मतलब टेडी बियर नहीं था बनी था एक रैबिट। और उसे देखते हुए कहता है हे बनी तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ये कह के उसको अपने हाथ में पकड़ के उसको लेके सो जाता है लैन वांगजी, और बहुत खुश था। और इधर विंग जब घर पहुंचता है तब वहाँ पर वेंचिंग और मिशू बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, वो बस इधर उधर घूम रही थी बाहर ही, और वो लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब पैनिक हो रही थी विंग के लिए कि आखिर में विंग कहाँ रह गया इतनी रात होगी। और जब विंग पहुँचता है तब उसे वेंचिंग देखती है और मिशू भी देखती है, और मिशू तुरंत जाती है विंग के पास और विंग को गले लगा लेती है और कहती है विंग तुम कहाँ थे, विंग हम तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे, विंग तुम कहाँ थे। मतलब वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करे। और तभी वेंचिंग आती है और वेंचिंग कहती है विंग तुम कहाँ थे, और तुमने अपनी मोबाइल कहाँ रखी थी, मैंने इतने कॉल्स किए तुमने ना कॉल उठाया ना कुछ कहा, तुम कहाँ थे विंग। तब विंग कहता ओह सॉरी चीज़ें, वो एक्चुअली मेरा मोबाइल साइलेंट था ना इसलिए मैंने सुना नहीं। तब वहाँ पे मिस्सू कहती है कि तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया, तुम कहाँ थे। तब विंग कहता वो सॉरी मैं एक्चुअली पढ़ाई में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था ना कि मैं भूल गया कि मुझे घर जाना है, और मैं अभी आया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए मैं भूल गया था। और ये कह के वो माफ़ी मांगता। तब मिस्सू उसे गले लगा लेती है और कहती है विंग तुम प्लीज़ अब से ऐसा मत करना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अगर एक भी खरोच आती है तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा दर्द करता है, हमारे
दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो विंग, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही तो मेरे जीने का एक उम्मीद हो। तब विंग कहता है मदर आप कैसी बातें कर रही हो, मैं बस ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वहाँ पे मैं पढ़ाई करने लगा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब मिसू कहती है हाँ मुझे पता है विंग, पर तुम अपना ध्यान रखो और मुझे बता दिया करो, तुम्हें पता है ना कि हम लोग कितना डर जाते हैं अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लेट होता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ मदर मैं समझ गया, मैं अब से आप लोगों को बता दिया करूँगा, ठीक है। और ये कह के वो स्माइल करता है और मिसू कहती है हाँ तुम जब भी कहीं इधर उधर जाया करो तो मुझे बता दिया करो। और ये कह के फिर उसे अंदर लेके जाती हैं। फिर विंग चला जाता है अपने रूम में और वो फिर फ्रेश होके आता है और सबके साथ बैठ के खाना खाता है। आज वो एरिया बहुत ज़्यादा शांत था, आज वहाँ पे ना कोई लाइट चल रही थी ना कोई, क्योंकि मिसू इतना ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए आज उन्होंने जो भी उनका बिस्तर था उसको आज बंद करके रखा था। सब लोग बस विंग को ढूंढने में लगे थे आसपास। उन लोगों को लगा था कि विंग आसपास होगा, इसलिए उसे आसपास ढूंढा जा रहा था, पर विंग कहीं मिल ही नहीं रहा था। और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे विंग के लिए कि आखिर में विंग गया तो गया कहाँ, और विंग अब आ चुका था। तो इसलिए वो लोग खुश थे और आज सब लोग बैठ के एक साथ अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे और विंग भी खुश था। फिर विंग खाना वाना खाने के बाद आता है अपने रूम में और फिर वो सोचता है कि वो अब सो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ। और वैसे भी जैसे वो कॉलेज से आया तब तक सोया, पर वहाँ पे वांगजी बुला लिया तो विंग चला गया पढ़ाई करने के लिए। अब लेकिन विंग सोएगा, विंग ने सोच लिया है और विंग अब बिस्तर पर सोने लगता है। और तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है और वेंचिंग नॉक नॉक करती है। तब वहाँ पे विंग अपना डोर खोलता और कहता है क्या है, अब क्यों मुझे आ जाती हो उठाने के लिए, जब मैं सो जाता हूँ तब आप आ जाती हो मुझे उठाने के लिए। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें पता है हम लोग कितने ज़्यादा पैनिक कर रहे थे तुम्हारे लिए। और विंग प्लीज़ अब से ऐसे मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब विंग कहता है हाँ हाँ शीजी मैं समझ गया मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। और ये कह के वो कहता है बस खुश, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है हाँ, और वो जाती है विंग के बेड पर बैठती और विंग कहता है हाँ अब आप बैठ के अब मुझे सुलाओ। और ये कह के उन्हीं की गोद में अपना सर रख के सोने लगता है। और बेंचिंग को ये देख के बहुत अच्छा लगा, तो बेंचिंग स्माइल करती है और उसके सर को हल्के हल्के से पैट करने लगती है, सहलाने लगती है और उसे बस देखे जा रही थी और उसके चेहरे पे स्माइल था। और विंग भी एक अच्छी सी गहरी नींद में वो सो जाता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, जो वो वेंचिंग के गोद में था, क्योंकि वेंचिंग को वो अपनी शीशे मानता है। और फिर वो सो जाता है और वहाँ पे वेंचिंग बैठे बैठे ही सो गई थी। पर जब मिडनाइट को वेंचिंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो विंग के पास ही बैठी हुई है और अभी 1 बज रहा था। और वो उठती है वहाँ से विंग को अच्छे से सुला के और फिर वो चली जाती है अपने रूम में, क्योंकि अब उसे भी तो सही से सोना होगा और बैठे बैठे सोने की वजह से उसके गर्दन में भी थोड़े दर्द हो गए थे, तो इसलिए वो चली जाती है अपने रूम में। और अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तब इधर उधर वो देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी चीज़ें जा चुकी हैं अपने रूम में। और ये देख के वो स्माइल करता है, फिर उठता है और जल्दी से भागता है, नहा धो के निकलता है। और वेंचिंग वहाँ आती और वेंचिंग कहती है विंग आज तुम अपने सारे कपड़े दो, मुझे धुलने हैं। तब विंग कहता है क्या, पर चीज़ें आज रहने दो ना, कल धुल देना। तब वेंचिंग कहती है नहीं आज मुझे दो, आज मुझे सारे कपड़े तुम्हारे साफ़ करने हैं, और वैसे भी तुम मुझे बहुत टाइम से अपने कपड़े नहीं दे रहे हो तो मुझे दो। तब विंग कहता है अरे शीशे शांति बनाओ, मैं दे दूंगा ना, और वैसे भी अभी एक कपड़ा आज मैं और पहन लूँ फिर आप सारे कपड़े धुल लेना। तब कहती है नहीं, तुमने मुझे 4 दिन से कपड़े नहीं दिए और सारे कपड़े ऐसे ही बटोर बटोर के रख रहे हो, मैं सारे कपड़े आज तुम्हारे धुल लूँगी। और ये कह के वो जो जहाँ पे विंग अपने गंदे कपड़े रखता था वहाँ से सारे कपड़े उठाती है और वो लेके जाने लगती है। तब विंग कहता है अरे शीजे रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तब बच्चे कहती है क्यों। तब विंग कहता है आज एक्चुअली मेरे फर्स्ट क्लासेस नहीं है, 2 क्लासेस, तो मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, आपकी हेल्प करूँगा, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तब बेंची कहती है ठीक है। और वो लोग सारे कपड़े लेके पहुँच जाते हैं टेरेस पर। और टेरेस पर पहुँचने के बाद विंग कहता है यहाँ तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये कह के वो फिर पानी चालू करते हैं और वहाँ पे पानी अब आने लगता है। और फिर वहाँ पे बेंची कपड़े धुलने लगती है और विंग वहाँ पे जो पानी था उसके साथ खेलने लगता है। और बंची कहती है विंग तुम इसीलिए मेरे साथ आए हो, अगर तुम्हें मुझे परेशान करना है तो यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। तब विंग कहता है नहीं शीजे मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं यही करूँगा। और ये कह के वो हंस रहा था और वो एक टब देखता और उस टब के पास जाता और कहता है शीजे मुझे इस टब में बैठना है। तब जो बेंच थी वो कहती है विंग तुम अब बड़े हो गए हो, इस टब में नहीं बैठ सकते हो। तब विंग कहता है पर मेरा मन कर रहा है शीजे मैं इस टब में बैठूँ। तब बेंचिंग मना करती है, कहती है नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब विंग कहता पहले तो आप बैठाती थी। तब वेंचिंग कहती है हाँ पहले तुम छोटे थे। और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब विंग
जब विंग छोटा सा था तब वेंजिंग उसको अपने साथ रखती थी और वेंजिंग उसको अच्छे से नहलाती थी और वेंजिंग उसे टब के बीच मतलब टब के अंदर बैठा के और उसे अच्छे से नहलाती थी यहीं छत पे ही। और वो वहाँ पे ही कपड़े धुलती थी और विंग के साथ वहीं पे खेलती भी थी पानी में ही। और विंग को आज ये सब याद आ रहा था और वो स्माइल कर रहा था और कहता, शीजे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, शीजे प्लीज़ चलो ना, मैं चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, मैं एक बड़ा सा टब खरीद कर आऊँगा फिर उसमें नहाऊंगा। तब वेंजी कहती है, विंग अब तुम बड़े हो गए हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो और तुम ये क्या बोल रहे हो। तब विंग कहता है, पर शीजे मुझे याद आता है, मेरा मन करता है कि मैं बचपन की तरह ऐसे ही करूँ। तब यानी कहती है कि विंग अब बचपन ख़त्म हो गया, अब तुम बड़े हो गए और थोड़ा अपना अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब तुम इतने अभी भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ शीजे मैं अभी छोटा सा ही हूँ, मैं अभी 5 ईयर्स ओल्ड हूँ, समझी, आपके लिए और लोग मुझे समझते रहे बड़ा, पर मैं आपके लिए अभी 5 ईयर्स ओल्ड हूँ। तब वहाँ पे वेंजिंग कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए 5 ईयर्स ओल्ड हो। और ये कह के कहती है, विंग अब ये सब मत करो और जाओ ये सारे कपड़े अच्छे से फैला दो। तब विंग कहता है, ठीक है ठीक है, और वो लेके चला जाता है और उन कपड़ों को फैलाने लगता है। और वेंजिंग विंग को देख के स्माइल कर रही थी और वो सारे कपड़े धुलती। आज वेंजिंग बहुत कपड़े धोई थी, बहुत सारे। तब विंग कहता है, शीजे आपने इतने सारे कपड़े कैसे धुल लिए, मैं तो होता मेरा हाथ दर्द करने लगता, आपने हाथ से साफ किया। तब वेंजिंग कहती है, विंग जिसकी आदत पड़ जाती है उसको दर्द नहीं होते हैं। और ये कह के वो फिर कहती है, चलो अब नीचे चलते हैं, और वैसे भी तुम्हारी कॉलेज जाने का भी टाइम हो रहा है तो तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब विंग कहता है, हाँ हाँ चलो चलो मुझे भी तैयार होना है। और ये कह के वो चला जाता है नीचे, क्योंकि अभी विंग बहुत ज़्यादा भीग गया, वो खेल रहा था पानी में तो वो भीग गया। और वो फिर नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद वो अपने रूम में जाता है और रूम में वो अपने क्लॉथ को चेंज करता है और चेंज करने के बाद फिर आ जाता है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है रोज़ की तरह। और फिर उसके बाद वो निकल जाता है, क्योंकि आज सबका ब्रेकफास्ट लेट हो गया था। आज सब लोग बहुत आराम से अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि काम ज़्यादा था तो इसलिए सब लोग काम निपटाने के चक्कर में सबको आज लेट हो गया था। बस कुछ लोग थे जो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिए थे, जिनको काम नहीं था, और सब लोग लेट में ही किए थे। और ज़्यादातर लोग विंग के ही साथ करते हैं, जब विंग आता है ब्रेकफास्ट करने या फिर कुछ करने सबके साथ, तब सब लोग करते हैं। और जिस दिन पता रहता है कि विंग आज सबके साथ नहीं करने वाला है, उस दिन सब लोग अपना अपना कर लेते हैं अपने टाइम पे, नहीं तो विंग का वेट होता है। और विंग अब पहुंच चुका था कॉलेज, और कॉलेज के गेट पे ये लैन वांगजी उसका वेट कर रहा था। और ये देख के विंग की तो सांसें रुक जाती हैं और वो कहता है, फिर से मेरा सामना हो गया डेविल से। और ये कह के वो अंदर जाने लगता है, पर वो क्या करेगा, उसके तो पीछे पड़ चुके हैं ये लोग। और ये कहते हुए वो जाने लगता है, और उसके पीछे लैन वांगजी के पीछे पूरा गैंग, और पूरे गैंग के पीछे मैमा, जो बस लैन वांगजी की वजह से विंग को ऐसे देखती है जैसे वो विंग को खा जाएगी। और विंग जैसे लगता है कि एक छोटा सा रैबिट है जिसको वो खाएगी। और विंग को मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और वो लोग जाते हैं क्लास में, फिर लैन वांगजी और विंग बैठते हैं। और फिर आज लैन वांगजी पढ़ाई में बहुत अच्छे से फोकस कर रहा था, और वो सारी चीज़ें विंग से पूछ के कर रहा था, मतलब जो उसे क्वेश्चन से वो सब कुछ विंग से पूछ के कर रहा था। और विंग उसे बहुत अच्छे से बता भी रहा था कि नहीं वांगजी ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और वांगजी उसे ही बस देखता, और जो वांगजी के फ्रेंड्स थे वो तो एकदम हैरान कि आखिर में लैन वांगजी को हुआ क्या है, वो इससे इतना ज़्यादा क्लोज होके और इतना ज़्यादा पूछ के पढ़ाई कर रहा है। वाह, लैन वांगजी के बारे में उन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि लैन वांगजी कभी ऐसा भी कर सकता है कि वो कभी किसी से पूछ के पढ़ाई करे। नहीं तो लैन वांगजी के अंदर तो पैसे का इतना घमंड है कि वो इतना घमंड करता है कि वो डिग्री भी खरीद के अपने पास रख सकता है। पर यहाँ पे लैन वांगजी अब पढ़ाई कर रहा है। फिर वहाँ पे वो लोग लैन वांगजी से पूछने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर में वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे मतलब पूछ के पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आया। पर वांगजी उन लोग को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है तुम लोग शांत हो जाओ। और ये कह के वो पढ़ाई करने लगता है। फिर हमें ब्रेक में दिखाया जाता है वहाँ से विंग चला गया था वॉशरूम, और इधर वांगजी बैठा हुआ था। तभी उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं, वांगजी ये तुमको क्या हुआ और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें विंग के साथ पढ़ना है, हमें समझ में नहीं आई, मतलब ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। तब वांगजी कहता है तुम लोग शांत रहो, और वैसे भी अब मैं गुड बॉय बन रहा हूँ और मुझे पढ़ाई पे ही फोकस करना है, मुझे तुम लोगों के साथ ऐसे घूमना नहीं है। तब वो लोग कहते हैं हम लोग के साथ मतलब हम लोग की तरह। तब लैन वांगजी कहता है हाँ अब से तुम लोग भी पढ़ाई पर फोकस करो और अच्छे नंबर लेके आओ, तब तुम्हारी फैमिली खुश होगी। और मैं अब यही करने वाला हूँ, मैं बस अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने वाला हूँ और मैं किसी भी आलतू फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा। तब वो लोग कहते हैं क्या वांगजी सच में ये सब आलतू फालतू चीज़ें हैं। तब वांगजी कहता है हाँ मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं अब बस पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, बस पढ़ाई पे, और तुम लोग को अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो फिर से बुक खोल के बैठ जाता है और
किसी को इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं होता क्या लैन वांगजी इतना बदल गया। ओ माय गॉड, मतलब वो लोग अगर आंखें उनकी खुली ना होती तो वो लोग सोचते कि वो लोग सपना देख रहे हैं, पर अभी आंखें खुली हुई हैं और ये सब हो रहा है, पर अभी भी उन लोग को लग रहा है कहीं हम लोग सपना तो नहीं देख रहे, कहीं हम लोग सपने की दुनिया में नहीं पहुंच गए। पर ये सपना नहीं है, ये रियल है। लैन वांगजी पढ़ने के लिए कह रहा है, जो पहले उन लोगों को पढ़ने से मना करता था कि क्या करना है पढ़ लिख कर, जब हमें अपने फादर का जो बिजनेस है उसे ही टेक ओवर करना है तो पढ़ लिख के क्या होगा, हम ऐसे ही कर लेंगे। पर आज वांगजी कह रहा है, लैन वांगजी कह रहा है कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए। ये सुन के उसके फ्रेंड्स कहते हैं चलो यहाँ से, ये हमें पागल कर देगा, और जब हम पागल खाने पहुँच जाएंगे ना तब ये आएगा हमसे मिलने के लिए। और वहाँ से उसके फ्रेंड्स जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे विंग आ जाता है और उसके फ्रेंड्स विंग को ऐसे घूर के देख रहे थे कि सारी की सारी गलती विंग की हो। मतलब विंग को ऐसा फील हुआ कि सारी की सारी गलती विंग की, पर विंग को पता नहीं ये लोग क्यों घूर रहे हैं, कौन सी गलती के लिए। पर यहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स हैं वो लोग इसलिए विंग को घूर रहे थे कि हाँ सारी की सारी गलती तुम्हारी है, जो तुमने हमारे दोस्त को इतना बिगाड़ दिया, हमारा दोस्त अब बर्बाद हो गया, अब हमारे दोस्त के अंदर कोई भी मैनर्स नहीं रह गए, जो अब पढ़ाई करने लगा है लैन वांगजी। और वो लोग इसलिए विंग को घूर रहे थे और विंग को कुछ पता ही नहीं ये लोग क्यों ऐसा घूरे, क्यों चले गए, कुछ नहीं पता। और वो आके बैठ जाता है, तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं ये क्वेश्चन कर रहा था पर मुझे समझ में आया, तुम बता दो। तब विंग कहता है हाँ दिखाओ, और ये कह के उस क्वेश्चन को देखने लगता है। तब लैन वांगजी उसे वो क्वेश्चन दिखाने लगता है, तब विंग वो क्वेश्चन देख के स्माइल करता है और कहता है अरे वांगजी ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं अभी करके बताता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। और ये कह के वो सॉल्व करके दिखाता है वांगजी को, और वांगजी वो क्वेश्चन सॉल्व देखता है। तब वो कहता है पर विंग तुमने मुझे समझाया नहीं, तुम मुझे समझा दो जैसे मुझे समझ में आ जाए और मैं इसको कर पाऊँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो समझाने लगता है। और ये सब चीज़ें मैमा देख रही थी और उसके हाथ में एक कैन था, और उस कैन को बहुत ही गुस्से से अपने नर्म नर्म हाथों से एकदम मोड़ देती है, मतलब दबा देती है। और उसके फ्रेंड्स देख के हैरान कि आखिर में मैमा इतनी गुस्सा क्यों। पर तब जब वो लोग लैन वांगजी की तरफ देखते हैं और विंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसी हाथ से मतलब लिखवा रहा था कि ये चीज़ लिखो, ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर में मैमा क्यों गुस्सा है। और वो लोग इस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये लैन वांगजी की लाइफ है और लैन वांगजी के आगे कोई नहीं बोल सकता है। तो वो लोग जब मैमा को ऐसे देखते हैं तब वो लोग शायर करते हैं और कहते हैं हाँ कुछ नहीं हो सकता, और ये सब कहते हुए वो लोग शांत हो जाते हैं। और इधर मैमा का तो पारा चढ़ा हुआ था, उसे विंग बस अकेले मिलने दो तब वो बताएगी विंग को। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ बताना यार। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखना।